अगले दिन जब क्रिश ऑफिस में जाता है अपने, तो वहाँ पर निशा पहले से ही होती है। जब क्रिश उससे पूछता है वो ये क्या कर रही है, पहले तो वो आलतू फालतू की बात करती है कि मैं यहाँ आ नहीं सकती एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन फिर पॉइंट पे आते हुए कहती है कि तुम पिया से प्यार करते हो ना, लेकिन अगर पिया को ये पता चलेगा कि जिस आदमी से वो प्यार करती है वो पहले से ही शादीशुदा है, तो इस पर क्या बीतेगी, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, कभी सोचा है तुमने। अब ये बात ना क्रिश को समझ में आ गई थी कि इसको सब पता चल गया है। क्रिश भी बोल देता है कि वो शादी वैसे भी लीगल नहीं, क्योंकि वो मेरी बिना मर्जी के और मेरी बिना मौजूदगी के हुई है, तो तुम्हें तो पता ही होगा इस शादी का वैसे भी कोई इंजाम नहीं है। तो वो बोलती है कि माना कि तुम्हारी बिना मर्जी के हुए, लेकिन ये बातें पिया थोड़ी समझेगी, वो तो समझेगी कि तुमने उससे धोखा दिया है। तो क्रिश उससे बोलता है कि तुम पॉइंट पे आओ कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी लालच, जो उसके अंदर लालच था ना, वो बाहर आ जाता है। वो कहती है कि उसे 1 बिलियन पैसा चाहिए। क्रिश भी सोच रहा होता है कि अगर पिया को ये सब बात पता चल गई तो वो उसके बारे में कुछ गलत ना सोच ले। वो बताना तो चाहता है लेकिन सही टाइम पे बताएगा, इसीलिए वो क्रिशा को वहाँ से वादा करके उसे वहाँ से भेज देता है। पर निशा इतनी बड़ी वाली कमीनी थी कि वो वहीं होती है बहुत देर बाद भी। जब पिया हमारी आती है क्रिश से मिलने, तो उस ऑफिस में उसे निशा ही मिलती है। तो वो उससे पूछती कि क्रिश कहाँ है, तो निशा ना उसे टॉन्ट करती, क्यों तुम ही हमेशा क्रिश से मिल सकती हो, मैं नहीं। और वो ना उससे कहती है कि तुमने अपने आप को समझा क्या है, माना कि तुम अमीर बैकग्राउंड से हो, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे पास है ही क्या। तुम्हें पता है क्रिश तुम्हारी कितनी बुराई करता है कि तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो, और ऐसे करके क्रिश के खिलाफ उसके कान भर रही होती है। पिया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसमें वो सारी बातें भी थी, उसकी बचपन की बातें, तो उसे लग रहा होता है कि वाकई में कृष्ण ने इसकी बुराई की होगी, इसीलिए वो वहाँ से ऐसे ही चली जाती है। पिया को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा और दुख हो रहा था, और वो सारा अपना गुस्सा और दुख अपने खाने पर उतार रही होती है। कुछ टाइम बाद जब वो मीटिंग के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर ना इसका किडनैप हो जाता है, और उसे बचाने कौन जाएगा, ऑफ कोर्स हमारा हीरो जाता है। वहाँ पर क्रिश पहुँच जाता है और हमारी पिया को बचा भी लेता है। पर हाईलाइट ये है कि जब निशा जाती है क्रिश के पास में कि तुमने उसके मतलब मेरे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो क्रिश उसे एक वीडियो दिखाता है। वो कहता है जिसमें ना निशा ही ने ये सब किडनैप करवाया था हमारी पिया का। वो उससे कहता है कि ये तो चंगा मानो कि मैंने तुम्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं करवाया, वरना अभी तुम जेल में होती। और ऐसा करके सेक्रेटरी से उसको धक्के मार के वहाँ ऑफिस से बाहर निकलवा देता है निशा को। यहाँ से निशा का भी पल्ला कट जाता है। पिया को कृष्ण ने अपने ऑफिस में बुलाया होता है, तो पिया भी आ जाती है और सड़े से मूड में कहती है क्या है। तो कृष्ण से बोलता है कि अब तो तुम खुश हो ना, निशा का मैंने बाहर निकलवा दिया है, और भी उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारी बातों पे अब कौन ही भरोसा करेगा। जिस पर कृष्ण के हाथ में ना 2 टॉय होते हैं, एक तो वही वाला होता है पिया वाला जो उससे कह रहा होता है कि मैं कृष्ण से प्यार करती हूँ, मैं कृष्ण से प्यार करती हूँ, लेकिन इस बार दूसरा टॉय भी होता है जो बोल रहा होता है कि मैं पिया से प्यार करता हूँ, मैं पिया से प्यार करता हूँ, जो कृष्ण ने बनवाया था। और वो ये सब ना जिस पर रिएक्ट कर पाती पिया, उससे पहले ही वो उसे किस कर लेता है, और फाइनली मतलब उसने अपना प्यार कन्फेस कर दिया था। लेकिन किसके बाद ना पिया चिल्ला रही होती है। अब वो चिल्ला क्यों रही होती है, वो ना रोने लगती है, कहती है कि तुमने ना मुझे तैयार होने का मौका भी नहीं दिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मोमेंट ऐसे आएगा, मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हूँ। और मतलब वो अपने उस चक्कर में रो रही होती है। क्रिश को तो ये सब सोचकर बड़ी हंसी सी आ रही होती है कि लड़की पागल है। पिया का चेकअप होना था, इसीलिए क्रिश उसे हॉस्पिटल ले गया होता है, जहाँ पर पिया उससे पूछती है कि अच्छा ये बता तुम्हें उससे प्यार कब हुआ था। तो कृष उससे बोलता है कि पसंद वो उसे बचपन से ही करता था, बस बता नहीं पाया था, और बहुत सारे रीजंस थे इसीलिए नहीं बता पाया था, लेकिन वो उसे बचपन से ही पसंद करता था। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर पिया से कहते हैं तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं अपनी रिपोर्ट्स लेकर, और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें तो अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर बताते हैं कि पिया ना ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट है, और ये सुनने के बाद तो पिया खुश हो जाती है, साथ में क्रिश थोड़ा शॉक्ड खुश, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन मिक्सचर था। पिया को ना कॉल आ जाता है उसके घर से, और यहाँ पर उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जो कि इसकी माँ को पता चल गया था कि पिया प्रेग्नेंट है, तो उनका गुस्सा पिया पर फूट रहा होता है। दोनों के बीच में है ना बहस हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ कहती है कि तुम दफा हो जाओ मेरे घर से, और पिया भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, और इस बारिश में पिया जाती है क्रिश के घर पे। क्रिश तो उसे देखकर ये सोचता है कि पहले उसे अंदर लेता है, कि फिर पूछता भी है कि क्या हुआ। तो पिया अपनी दुख भरी कहानी पूरी क्रिश को बता देती है, कैसे उसकी माँ को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है, और इस वजह से उन्होंने कह दिया कि मेरे घर से निकल जाओ। क्रिश कहता है कि तुम्हारी माँ तो बहुत तुम पर जुल्म करती है ना, तुमने एक बार बताया था। अब पिया ने तो अपनी पूरे घर की कहानी झूठी बता रखी थी, लेकिन वो झूठ को कंटिन्यू करती है कि हाँ हाँ वही वही वही। यहाँ पिया और क्रिश थोड़ा अच्छा और रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे कि क्रिश के बाल सुखाता है, पिया को फिर किस करता है, और भी मतलब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर वो ना उसको लिटा देता है और सोने के लिए कहता है, जहाँ पर पिया उसे बोल देती है क्रिश तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ही बच्चों से प्रेग्नेंट हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, उस रात को कोई और नहीं मैं थी। तो क्रिश कहता है कि अरे ठीक है मजाक मत करो यार, हर बात पे मजाक क्यों करने लग जाती हो। जिसमें वो बोलती भी है कि तुम मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे, मैं सच बोल रही हूँ। तो क्रिश बोलता है कि अच्छा तुम सो जाओगी ना तो मैं तुम्हारी बात को सीरियसली लूँगा।
अब पिया जब सोने ही वाली होती है तभी इसको कॉल आया था उसकी माँ का। अब फ़ोन ना स्पीकर पे था तो वो जो भी बोल रही होती है वो सब बाहर सुनाई दे रहा होता है। तो उसकी माँ उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं ना, तो घर से बाहर। एक तो गलती करती हो, ऊपर से सीना चोरी करती हो। पिया भी मतलब कुछ बोल रही होती है, लेकिन फिर उसकी माँ पता है क्या बोल देती है कि तुमने ना मेरे दामाद पर चीट किया है। और ये बात सुन लेता है कौन? क्रिश। मतलब क्रिश को पता चल जाता है कि पिया ऑलरेडी मैरिड है। अब क्रिश का क्या रिएक्शन होगा इस बात पे वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जो कि लास्ट एपिसोड भी है इसका। तो तब तक बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। बाय बाय।